जिस मोमेंट में तुमने ये सोचा है कि तुम फौज में जाना चाहते हो, तुम्हारी एसएसबी की प्रिपरेशन उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ना कि ये कि भाई अभी हम सीडीएस दे रहे हैं, महीने भर बाद 3 महीने सीडीएस की प्रिपरेशन करेंगे, अप्रैल में सीडीएस देंगे, मई में उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फिर हम जो है फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे एसएसबी की। नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करने की सोचा है तो राइट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स आपको वर्क कर देना पड़ेगा, स्टार्ट कर देना पड़ेगा आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन की। एसएसबी की प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनकी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस साइट की ये सब करना स्टार्ट कर दो, नहीं। एसएसबी की प्रिपरेशन से मेरा मतलब है कि अपना माइंडसेट और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप आपको इसी एंगल के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज क्या है, उनको मैं कैसे इम्बाइब कर सकता हूँ, कैसे इनकलकेट कर सकता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मेरी ग्रूमिंग कैसी है, मेरे कपड़े पहनने का तरीका क्या है ना, मेरे जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं, मैं बाहर घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं किस तरीके से निकलता हूँ, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। प्लस मेरे बॉडी पोस्चर कैसा रहता है, मैं बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, तो मैं किस तरीके से रहता हूँ, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है कि नहीं दिखता है। क्योंकि जिस मोमेंट पे आप जब एसएसबी के लिए जाओगे, रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, उसी मोमेंट से आप दूसरे कैंडिडेट्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपके अंदर वो चीज उनको नहीं दिखाई देगी तो बिलीव मी दे विल नेवर सी यू एज अ लीडर। वो नहीं देखेंगे। ये आपकी ग्रूमिंग से आती है। ग्रूमिंग करने के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। नाखून प्रॉपर कटे हों, हेयर आपके प्रॉपर ट्रिम्ड हो, अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी कपड़े पहने हो, जैसे भी कपड़े पहने हो, साफ होने चाहिए, सुथरे सुथरे होने चाहिए, है ना। यानी कि एक प्रॉपर दिखना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है वो आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहा है। आपके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इससे। ठीक है। बॉडी पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए कि भाई हम कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ने के टाइम पे ये ना हो कि भाई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भाई आराम से लेट गए, मोबाइल ऐसे रख लिया, नहीं। अगर लैपटॉप है तो भाई लैपटॉप सामने टेबल पे रख के पढ़ो, या फिर जो भी आप जगह पढ़ना चाहते हो। अगर मोबाइल है तो फिर मोबाइल को भी आप सामने रख के पढ़ो। सिटिंग पोजीशन में आपकी क्लासेस होनी चाहिए, ना कि भाई आराम से चिल होके बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, चलते फिरते खाते पीते हुए आपने जो है वो कर लिया। ये डिसिप्लिन अंदर लाना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन अंदर लाओगे, ये बहुत ज्यादा वर्क करेगा। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है ये सब बताने में आप लोगों को। सिंपल सी जो एम है वो यही है कि भाई आप लोग अगर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट मेजर स्टेप आता है वो एसएसबी ही है ना। अल्टीमेट जो गोल हमारा आता है वो एसएसबी ही है। सिर्फ सीडीएस निकालने से भी तो काम नहीं चलेगा ना। सीडीएस की प्रिपरेशन कर लो, एसएसबी में आउट हो जाओ, फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो प्रिपरेशन हमारी राइट फ्रॉम दिस मोमेंट आपकी एसएसबी के लिए भी होनी चाहिए। जब ये माइंडसेट दिमाग में रहेगा, बहुत आराम से सीडीएस और एसएसबी दोनों के दोनों निकलेंगे। वो कोई डिफिकल्ट चीज आप लोगों के लिए नहीं रह जाए। ठीक है।